नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है। तो आप सबको पता होगा कि भारत काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है और इसी के तहत हमने एक मेगा प्रोजेक्ट को भी प्लान किया है, जिसके अंतर्गत भारतीय नौसेना को जो 6 बड़े डिस्ट्रॉयर हैं वे यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो उनके लिए एक सुरक्षा किले के तौर पर यहाँ पर काम करने वाले हैं। और ये जो नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर होंगे तो भारत इनको अपने प्रोजेक्ट 18 के तहत यहाँ पर बनाने वाला है। तो अगर आप हमारे मौजूदा विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं तो उनके मुकाबले में ये जो नए नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर होंगे तो ये हर कैपेबिलिटी, स्टेल्थ और साथ में फायर पावर के हिसाब से आपको मौजूदा डिस्ट्रॉयर से 2 गुना या फिर 3 गुना ज़्यादा ताकतवर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, डिफेंस एक्सपो से एक वीडियो सामने निकल करके आई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके कॉमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, डिफेंस एक्सपो से पहले एक वीडियो को रिलीज़ किया गया है, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा यहाँ पर जारी की गई है। तो ये वीडियो भारतीय नौसेना के नेक्स्ट जनरेशन के जो डिस्ट्रॉयर हैं उनको लेकर के हैं, जहाँ पर इन डिस्ट्रॉयर के ऊपर लगभग 144 की संख्या में जो VLS यानी कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है वे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। तो इन VLS का साफ मतलब है कि इन डिस्ट्रॉयर के ऊपर आप सबको 140 से ज़्यादा जो ऑफेंसिव और साथ में जो डिफेंसिव वेपन्स है वे देखने को मिलेंगे। और ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव वेपन्स आप सबको मिसाइल के तौर पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप सबको इसकी फ्रंट साइड के ऊपर लगभग 72 यानी कि 72 की संख्या में जो VLS सिस्टम है वे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहाँ पर फ्रंट साइड में ही लगभग 72 के आसपास VLS कैनिस्टर होते हैं तो यहाँ से आप मान करके चल सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा फायर पावर को अपने साथ कैरी करेंगे। क्योंकि अगर आप विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं तो उनके ऊपर ये सेल्स या फिर वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स आप सबको काफ़ी ज़्यादा कम संख्या में देखने को मिलेंगे। हालांकि वे जो डिस्ट्रॉयर है तो उनके हिसाब से ये संख्या यहाँ पर इनफ है, क्योंकि उनको अपने साथ 3 टन तक की जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है वो भी कैरी करनी होती है। इसके कंपैरिजन में अगर आप वेस्टर्न और साथ में अमेरिकन मिसाइलों को देखते हैं तो वहाँ पर 3 टन तक के पेलोड में उनकी 2 से लेकर के 3 की संख्या में जो मिसाइलें हैं वे बड़ी आसान से यहाँ पर डिप्लॉय और साथ में रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी ब्रह्मोस का हैवी वेट होना ही हमारे लिए आप कह सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है। लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है तो वे उसके इस डिसएडवांटेज को बड़ी आसान से एक काफ़ी ज़्यादा लीथल एडवांटेज में यहाँ पर बदल देते हैं। तो इसके बाद में हम दोबारा से अपने प्रोजेक्ट 18 की बात करते हैं। तो इनके ऊपर आप सबको जो बैक साइड है वहाँ पर भी 72 की संख्या में जो VLS सिस्टम है वे देखने को मिल सकते हैं। और फ्रंट साइड के ऊपर भी जो VLS सिस्टम है वे 72 की संख्या में आप सबको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 140 से ज़्यादा ये अपने साथ एयर डिफेंस सिस्टम और साथ में जो एंटीशिप मिसाइलें होती है उन्हें कैरी करने में कैपेबल होंगे। इसी के साथ में इनके ऊपर MF स्टार के एक अपग्रेडेड वेरिएंट का यूज़ किया जाएगा। और इसी रडार के पीछे आप यहाँ पर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए लगभग 8 की संख्या में जो स्लैंट या फिर ट्यूब्स है उनको देख सकते हैं, जहाँ से ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको फायर किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं तो वे अपने साथ केवल 16 की संख्या में ब्रह्मोस और साथ में 32 की संख्या में जो बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम है उनको कैरी करने में कैपेबल है। जबकि इनके मुकाबले में ये जो नेक्स्ट जनरेशन के डिस्ट्रॉयर होंगे ये 2 गुने से ज़्यादा जो फायर पावर है उसे अपने साथ कैरी करेंगे। लेकिन अगर अब भी आप सबको लगता है कि वेस्टर्न स्टैंडर्ड को ना तो मैच कर पाएंगे और यहाँ पर केवल हमने संख्या बल को बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक और कैच है जिससे कि आप सबको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर के लिए कितने ज़्यादा लीथल और साथ में नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी से लेस यहाँ पर होने वाले हैं। तो इनके ऊपर सबसे पहले तो जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो भी आप सबको देखने को मिलेगी, जिसकी जो रेंज है वो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर बताई जाती है। इसी के साथ में जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है वे भी आप सबको देखने को मिलेंगे, जो कि खास तौर पर जो फास्ट मिसाइलें होती है और जो छोटे ड्रोन्स होते हैं इनको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर जो स्टेल्थ है उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, जिससे कि इनका जो ओवरऑल RCS है वो आप सबको काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। इनका जो फ्रंट प्रोफाइल है वो आप सबको काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पर दिखेगा। इसी के साथ में ये जो डिस्ट्रॉयर हैं
ये 13,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आएंगे और इनकी जो कॉस्ट है तो वो भारत को लगभग 50,000 करोड़ यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा की यहाँ पर पड़ने वाली है। तो ये सारी जानकारी तो मैंने आप सबको दे दी, लेकिन इसके बाद लोगों का भारत के हर प्रोजेक्ट को लेकर के जो बड़ा सवाल या फिर क्वेश्चन होता है वो होता है इनकी टाइमलाइन को लेकर के। तो इसके बारे में भी मैं आप सबको बता देता हूँ कि ये अभी अपने डिज़ाइन फेज़ में है और इनका जो डिज़ाइन है तो उसे 2024 तक कंप्लीट करके फाइनल कर लिया जाएगा, जिसके बाद में 2025 से आप इनका जो कंस्ट्रक्शन है उसे देख पाएंगे और इसके बाद में ये लगभग 4 साल के अंदर बन करके तैयार होंगे और 2030 में आप देखेंगे कि ये डिस्ट्रॉयर भारतीय नौसेना की जो सर्विस है उसे यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। और इसी के साथ में अगर आप MDL की बात करते हैं जो कि इन डिस्ट्रॉयर को यहाँ पर बना सकते हैं, तो उन्होंने एक 15,000 टन के ड्राई डॉक के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जहां से इन डिस्ट्रॉयर को बनाया जा सकता होगा। तो सेम यहां पर हमारा जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है वे भी कर रहे हैं, जिससे कि वे एक 17,000 टन के ड्राई डॉक को बना रहे हैं जहां से हमारा जो IAC-2 एयरक्राफ्ट कैरियर होगा उसको बनाया जा सकता होगा। तो भविष्य में आप सबको भारतीय नौसेना के पास में भारत की ही बनी हुई 6 की संख्या में SSN क्लास की 6 सबमरीन, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर, INS विशाल जैसा सुपर कैरियर और इसी के साथ में नेक्स्ट जनरेशन की फ्रिगेट, नेक्स्ट जनरेशन की डिस्ट्रॉयर के साथ में आप सबको भारतीय नौसेना की जो रैंक है वो 2030 तक आप मान करके चल सकते हैं कि दुनिया की 3rd रैंक यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यानी कि दुनिया में 3rd जो मोस्ट पावरफुल नेवी होगी वो यहाँ पर आप सबको भारत की दिखाई देगी, जिसमें हम यूरोप और साथ में एशिया के कई डेवलप देशों को यहाँ पर पछाड़ देंगे। और साथ ही साथ ये डिस्ट्रॉयर आप सबको US और साथ में जो यूरोप के स्टैंडर्ड है उनके बराबर के दिखाई देंगे और इसी के साथ में ये IAC-2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में भारत को एक सबसे ज़्यादा लीथल पैकेज यहाँ पर देने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब हम सेकंड अपडेट की बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता होगा कि डिफेंस एक्सपो अब काफ़ी ज़्यादा पास आ चुका है, जहाँ से जो अलग अलग तरह के वेपन्स हैं वे आप सबको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अपडेट ये है कि सबसे पहले तो हमारा जो तेजस MK2 फाइटर जेट है तो उसके एक मॉकअप मॉडल या फिर जो प्रोटोटाइप है उसको यहाँ पर दिखाया जा सकता है, जो कि फुल साइज़ का यहाँ पर एक स्केल मॉडल होगा। इसी के साथ में यहाँ पर जो LNT है तो उनका जो लाइट वेट कैटेगरी का टैंक है वो भी आप सबको देखने को मिलेगा। LNT का जो फ्यूचर कॉम्बैक्ट इन्फेंट्री व्हीकल है वो भी आप सबको देखने को मिलेगा, जिसकी जो इमेजेस हैं वे यहाँ पर पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। इसी के साथ में यहाँ पर आप सबको HAL और DRDO की साइड से लगभग 430 की संख्या में जो स्वदेशी डिफेंस वेपन्स हैं वे आप सबको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल इस बार का जो डिफेंस एक्सपो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है और इसी के साथ में इसको लेकर के जो हाइप है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बन चुकी है। तो दोस्तों ओवरऑल इस सब के ऊपर आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको डिफेंस एक्सपो से रिलेटेड हर न्यूज़ चाहिए तो उसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही वहाँ से कोई नई न्यूज़ सामने निकल करके आती है तो उसके ऊपर वीडियो बना करके मैं आप सबको सबसे पहले देने की कोशिश करूँगा। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।